सारे बहन भाइयों ने नवीन योगी की राम राम, जय गौ माता की। भाई आज पूरे देश में जो मुद्दा चल रहा है बाबा रामदेव जी का और आईएमए का। बाबा रामदेव जी ने तो भाई सारे बहन भाई जानते होंगे, लेकिन आईएमए बहुत सारे बहन भाइयों ने पहली बार नाम सुना होगा। एक बार थोड़ा सा आईएमए के बारे में बता दूं। आईएमए एक ईसाई मशीनरियों का भाई संगठन है बहुत बड़ा। ये अंग्रेजों के समय पे ये संगठन बनाया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और ये क्या करता था, लोगों को ईसाई बनाने का कार्य करता था, साथ में भी कोई स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं करते थे। लेकिन आज ये संगठन आईएमए भारत के जो साधु संत हैं, जैसे बाबा रामदेव जी है और बहुत सारी कंपनियां हैं आयुर्वेद की, उनके विरोध में ये काम कर रहा है, उनका विरोध कर रहा है। आईएमए संगठन केवल बाबा रामदेव जी का विरोध नहीं कर रहा है, ये भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के का जो ज्ञान था, आयुर्वेद का जो ज्ञान था, जो हमारे ऋषि मुनियों का योग का जो ज्ञान था, अध्यात्म का जो ज्ञान था, उसके विरोध में बोल रहा है। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे योग को, आयुर्वेद को, हमारे जो ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, महर्षि चरक थे, पतंजलि थे, पाणिनि थे, सुश्रुत थे, धन्वंतरी थे, उनके विरोध में आज ये आईएमए जो संगठन है बोल रहा है। हमारी संस्कृति के विरोध में आज ये कार्य कर रहा है, बोल रहा है। तो भाई जितने भी बहन भाई हैं, इस वीडियो ने तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि लोगों ने इस सच्चाई का पता लग सके। जो भी ये संगठन है, आईएमए है, जो भी एलोपैथिक के ऊपर भाइयों कार्य करने लग रहा है, ईसाई मशीनरी जो इसमें कार्य कर रही है, उनने बहुत बड़ा डर है। जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है, जो अरबों खरबों की दवाई बेचती हैं हमारे देश में, और वो पैसा जो भारत के बाहर जा रहा है, उन्हें बहुत बड़ा डर है कि अगर भारत के लोग आयुर्वेद की तरफ दोबारा आ गए, योग दोबारा भारतीयों ने अपना लिया, तो उनका जो धंधा है अरबों खरबों रुपए का, वो सारा चौपट हो जाएगा। उन्हें डर है कदे लोग भाई थोड़ा सर्दी जुकाम होते ही गिलोय का गड्ढा पीना ना सीख जा, हल्दी वाला दूध पीना ना सीख जा। अगर गिलोय का गड्ढा पीना सीख गए, हल्दी वाला दूध पीना सीख गए, तो उनके जो क्रोसिन बेके हैं, पैरासिटामोल बेके हैं, उनका पूरा धंधा खराब हो जाएगा, दिवालिया लिकट जाएगा। एक पूरा षड्यंत्र बनाया जा रहा है अगर भाई किस तरह योग ने, आयुर्वेद ने, जो भारत के छोटे मोटे जो नुस्खे हैं, आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, घरेलू जो अपने नुस्खे हैं, उनने खत्म किस तरह करा, उनने पिछड़ा हुआ कैसे बतावा। इन्हें डर है कि कदे लोग शुगर में मेथी दाना खाना शुरू ना कर दें, हार सिंगार लेना शुरू ना कर दें। थायराइड के जितने भी रोग हैं वो सारे बहुत एक बड़ा एक कारोबार है, थायराइड का, बीपी का, शुगर का। अगर लोग योग करने लगे, आयुर्वेद ने अपनाने लगे, धीरे धीरे भाई प्राणायाम करके ठीक होने लगे, तो इनकी सारा जितनी भी एमएनसी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी जो फार्मासिस्ट कंपनी है, जो 2 रुपये गोली 200 रुपया बेचे हैं, उनका सारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो भाई सारे भाइयों ने एकजुट हो गए, योग का, आयुर्वेद का और बाबा रामदेव जी का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि देखो बाबा रामदेव जी हैं जो विश्व स्तर पर जिसने योग की पहचान बनाई है, आयुर्वेद की पहचान बनाई है विश्व स्तर पर। देखो हमें विरोध नहीं करते भाई, ना ही हम एलोपैथी का विरोध करते हैं, ना ही हम आयुर्वेद के भाई उसने बड़ा चढ़ा बताने लग रही है। एलोपैथी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन भाई इमरजेंसी में एलोपैथी ठीक है, भाई एक रामबाण का काम कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी में एलोपैथी के नाम पे लोगों ने डराना, लोगों ने बह कर देना लोगों के अंदर, या कौन सी बात हुई भाई। तो भाई कोशिश करो कि जितना बड़ा ये षड्यंत्र है योग को पीछे हटाने का, यज्ञ को, हमारी जो परंपरा है यज्ञ की, योग की, आयुर्वेद की, उसको तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भाई मान लिया भाई एलोपैथी ठीक है, देखो आज जो कोरोना चल रहा है, तो इस कोरोना में किसी प्रकार की भाई जो दवाई गोली दे रहे हैं ना, कोई प्रमाणिक दवाई गोलियां नहीं है भाई। लाखों रुपए के, हजारों रुपए के एक इंजेक्शन मिल रहे हैं, ये कोई प्रमाणिक नहीं है। लेकिन अब यहाँ योग की बात, आयुर्वेद की बात कर दिया है ना भाई, ये कोरोनिल है या किसी भाई ने कोई भी आयुर्वेद की दवाई बनाई है, लोग उसका प्रमाण मांगने लग जाओ है कि भाई या कोरोनिल बना दी, इसका क्या प्रमाण है, या कड़े तुमने साइंटिफिक इसके रिसर्च करवाए हैं इस कोरोनिल के, और भी कोई किसी ने दवाई बनाई है किसी भाई ने, उसके प्रूफ मांगने लग जाएंगे। लेकिन कोई अंग्रेजी में कोई बहुत बड़ा नाम सा लिख दिया रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो उसका कोई कुछ नहीं पूछता।
तो भाई हमने जागना पड़ेगा। अपना योग है, आयुर्वेद है, प्राणायाम है, उस पद्धति पे हमने दोबारा चलना पड़ेगा। भाई एलोपैथी ठीक है, इमरजेंसी में काम आ जाओ है, लेकिन ये नहीं है कि दूसरा जो विज्ञान है, स्वास्थ्य जो विज्ञान है, आयुर्वेद है, वो गलत है। तो हम सभी कोशिश करें कि इसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है छोटी छोटी बातों का इनका, वो हम लोगों तक पहुंचाएं। भी क्रोनिल क्या है, आयुर्वेद क्या है, योग क्या है, सही सही इनके बारे में आप बतावा लोग आते हैं। देखो क्या है कि अपन ने आज जो है अब तक भाई देखो क्या है कि एलोपैथी जो एलोपैथी का हम यूज करा हाँ वो सारे बेरा है भाई। थोड़े ही दिन भाई एलोपैथी हम ले सका हाँ, जो भाई अनिद्रा है, तनाव है, डिप्रेशन है, इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एलोपैथी के पास में। लेकिन योग के पास में, आयुर्वेद के पास में इनका परमानेंट सॉल्यूशन है। लाखों लोग ठीक हुए हैं योग से, आयुर्वेद से। हमने मान लिया ठीक है बाबा जी भाई लाख बुराई है रामदेव बाबा जी में, लेकिन रामदेव बाबा जी ने कभी भी किसी को केवल एक परामर्श के 5-5, 10-10 लाख रुपए नहीं लिए इस कोरोना समय में। भाई रामदेव बाबा जी में चलो भाई बुराई है, लेकिन उन्होंने किसी को एक रेमडेसिविर लिख के नहीं दी कि भाई एक दवाई लिख दी जो बाजार में उपलब्ध नहीं है। लोग उसके 75-75 हजार रुपये लेने लग रहे हैं उस एक रेमडेसिविर के, एक इंजेक्शन के। और भी बहुत सारे इंजेक्शन हैं जिसके कालाबाजारी चल रही है, उसको आईएमए जाके कुछ नहीं कहती। भाई आईएमए ने कितना विरोध किया रेमडेसिविर इंजेक्शन का। लोगों ने अपने घर बार बेच दिए, लोगों ने अपने माताओं बहनों ने अपने गहने बेच के इस रेमडेसिविर को खरीदा है। और जब इसका अच्छा बड़ा कारोबार हो गया है रेमडेसिविर का, भाई लाखों खरबों रुपए, अरबों रुपए इस कंपनी ने कमा लिए, तो आराम से चुप देसी डॉक्टर ने कह दी भाई रेमडेसिविर है ना, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसको यूज मत करो। भाई कहाँ तक का ये भाई क्या औचित्य हुआ इस बात का। एस्टेरॉयड थेरेपी आई, लोगों ने रामबाण समझ ली भाई एस्टेरॉयड थेरेपी आ गई, इसका इलाज होगा, ये होगा, वो होगा। जब इस थेरेपी से भी लोगों ने लाखों अरबों खरबों रुपए कमा लिए, तो इसको भी कह दिया कि ये भी कारगर नहीं है। भाई आईएमए ने इसका विरोध नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला। अगर भाई ये रेमडेसिविर है, एस्टेरॉयड थेरेपी, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन है, थेरेपियां हैं जो अरबों खरबों रुपए जिन्हें कमा लिए इस कोरोना काल में। और उन्होंने कह दी भाई ये दवाइयां है ना भाई प्रभावी नहीं है। बताओ, उसके खिलाफ भाई आईएमए ने कोई भाई विरोध नहीं किया, उसका कोई निंदा नहीं की, उसके खिलाफ भाई कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे? कोई बाबा, कोई साधु संत, कोई भारत का व्यक्ति कोई आयुर्वेद की गोली दे देवे, कोई क्रोनिन निकाल देवे, या कोई अन्य कोई एक आपात है कोई उपचार दे देवे, उसका विरोध करेंगे। उसका क्या कहेंगे? भाई इस गोली की प्रमाणिकता है, ये साइंटिफिक मेथडों से गुजर चुकी है, उसका विरोध करते हैं। कितने भाई ऐसे जिन्हें रेमडेसिविर का विरोध किया आईएमए में। भाई एक व्यक्ति जब 10 रुपए के गाढ़े से, गिलोय के गाढ़े से, हल्दी के गाढ़े से, लौंग है, दालचीनी, इसके गाढ़े से ठीक हो रहा है, तो भाई दिक्कत क्या है लोग आ गए। एक व्यक्ति क्रोनिल से 450-500 रुपए में ठीक होने लग रहा है, तो किसे भाई के विश्व स्तर पर आईएमए है और जो भी संगठन है भाई एलोपैथी के बड़े बड़े फार्मासिस्ट कंपनी उनके, तो उनकी दिक्कत क्यों होने लग रही है? यह बात लोगों ने जाननी बहुत जरूरी है भाई। इस हमारी एक हरियाणी बोली में एक भाई दो रहा वीडियो पहुंचनी चाहिए। भाई रामदेव बाबा जी में लाख बुराई है, लेकिन उन्होंने भाई किसे तेनू नहीं कही अगर भाई मारा पतंजलि में आज यो और इतने रुपये लागेंगे, इतने वो लागेंगे। वो सुबह सुबह उठ के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को योग सिखाते हैं। लेकिन आज अपने देश में, भारत देश में भाई बाबा रामदेव जी का विरोध होने लग रहा है। लोग बोले बाबा रामदेव तो भाई व्यापारी है, वो तो लाला जी बन गया, ये बन गया, वो बन गया। कोई साधु संत किमें करे तो वो व्यापारी, किमें नहीं करे तो वो निठल्ला। किमें थोड़ा बहुत अपना पाठ पूजा भारतीय संस्कृति की ओर लोगों ने भाई अग्रसर करे, भारतीय संस्कृति के बारे में बतावे, तो वो पाखंडी। या सोच एक जो सेकुलर भाई है ना, शुद्ध शाकाहारी जो सेकुलर भाई हैं, वामपंथी, उनकी सोच है या जिन्हें अपने देश तय, धर्म तय, संस्कृति तय कोई मतलब नहीं है। तो भाई सारे बाण भाइया तय निवेदन है कि जितना भी हो सके उतना आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करो, योग का प्रचार प्रसार करो। आईएमए जो संस्थाएं हैं और भी बहुत सारी सी दवाई वाली जो संस्थाएं हैं, उनका आप विरोध करो।
भाई रामदेव बाबा जी ने अपने पूरे देश में लोग आते हैं, लाखों लोग आते नौकरी दे रखी है, कम से कम अपना देश का पैसा देश में तो रह गया है। 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं भाई बाबा जी। और लोग फिर भी बोले रामदेव बाबा तो भाई बिजनेसमैन हो गया, रामदेव बाबा तो यो हो गया, नू हो गया, इसका घी सा है, इसका यो ईसा है, इसकी यह दवाई सी है। भाई तुमने विरोध करना है तो तुम जाके पेप्सी तो नहीं कहते जो देश में जहर बेचने लाग रहे हैं। आईएमए थम्सअप है, पेप्सी है, कोक है, भाई फेरोलोली है, पेंट है, भाई डर के आगे जीत है। एक कोक पियोगा एक जना और डर के आगे जीत है, वो एक पहाड़ पे तो कूद गया है। भाई आपके बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है पता है आपको? इस जहर का विरोध कोई नहीं करता। नू नहीं कहते भाई देश में जहर बिकन लाग रहा है विदेशी कंपनियां द्वारा। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल निखालस जहर है, उसका विरोध कोई नहीं करता। लेकिन यो बाबा रामदेव यो गलत कर रहा है भाई, इसकी करोनील में गलती है भाई, इसके घी में गलती है भाई, इसके शहद में गलती है भाई। यो रामदेव बाबा तो या मिलावट कर रहे हैं भाई। भाई जाग जाओ, बहुत सारी व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत सारे षड्यंत्र ऐसे चल रहे हैं जो हमारी योग की, यज्ञ की, हवन की जो प्रक्रिया है, जो हमारा संस्कृति है, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। और हम भी उन्हें तोड़ने में लाग रहे हैं, उनके गले लाग रहे हैं। भाई आज योग का नाम है, विश्व स्तर पर आज आयुर्वेद को जानते हैं, योग का जो नाम है प्रचार प्रसार हुआ है तो बाबा रामदेव जी के कारण हुआ है। आज आपके घर में बच्चे को कपालभाति, अनुलोम विलोम, योग के बारे में बताया तो वो बाबा रामदेव जी की देन है। हाँ भाई योग था, हमारे ऋषि मुनियों ने, प्राचीन ऋषि जो मुनि थे, पतंजलि थे, कणाद थे, वे योग करते थे। लेकिन आज जो आधुनिक समय में हमारे घर तक योग पहुंचा है वो बाबा रामदेव जी की देन है। इस बात को हम बिल्कुल नहीं नकार सकते। आज बाबा रामदेव जी लाखों लोगों को टीवी पर निःशुल्क परामर्श देते हैं, निःशुल्क योग सिखाते हैं, भाई प्राणायाम बताते हैं, घरेलू नुस्खे बताते हैं। एक स्वदेशी का ऑप्शन दिया है बाबा जी ने कि ये स्वदेशी का ऑप्शन है जी, आप ये लो वो लो, भाई गिलोय लो, गाढ़ा लो, एलोवेरा लो, आंवला लो, एक ऑप्शन दिया है स्वदेशी का। नहीं तो लोग स्वदेशी करते थे। भी क्या करें? और भी अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं, हिमालय है और है, इस तरह की कंपनियां, उनका विरोध नहीं कर रहा है कोई भी। हमदर्द कंपनी है, हिमालय कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अरबों खरबों का वो भी भाई इस देश में व्यापार कर रही हैं। लेकिन लाला कौन है? बाबा रामदेव। क्यों? क्योंकि एक हिंदू संत है, इसका विरोध होना चाहिए। कोई हिंदू संत, कोई भगवाधारी इस देश में किस तरह भाई व्यापार कर सकता है, किस तरह देश को भाई दोबारा से भाई इस कोरोना से लड़ने के लिए भाई लोगों को निःशुल्क योग सिखा रहा है, यज्ञ सिखा रहा है, भारतीय संस्कृति के जो भारतीय संस्कृति की तरफ लेके जा रहा है। इस बात की कई लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। तो भाई जितने भी भाण भाई हैं, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो और अपने जीवन में आप योग, प्राणायाम, ध्यान ये करना शुरू कर दो। अगर आपने बीमारियां से बचना है तो, अगर आपने नू रहना है, अगर भाई हम तो यो सारा सिस्टम है नुए चलता रहेगा, हम तो गोली ले लेंगे, दवाई खा लेंगे और अमेरिका जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, तो कोई इलाज नहीं है भाई। केवल और केवल अपने बचा सके है आपने तो एक आयुर्वेद बचा सकता है, आपने बचा सके है तो एक भाई हमारा जो योग है, जो हमारी प्राचीन विद्या है, वह बचा सके है आपने। भाई बाबा रामदेव जी से कितना ही बुरा है, लेकिन अपने आयुर्वेद में योग ग्राम में बुलाकर बाबा रामदेव ने किसी किडनी ना निकाली। 100 बुराई है बाबा रामदेव में, लेकिन आज तक भी देश के विरोध में या कोई किसी गरीब व्यक्ति का भाई ये नहीं है कि भाई योग ग्राम में या कहीं भी कोई किसी की मृत्यु होगी तो कहीं भाई इतना लाख तू बिल भर फिर लेके जाइए। भाई अपने देश का साधु संत है, कोई देश का व्यक्ति आगे बढ़ने लग रहा है तो उसने बढ़ने दो। बहुत सारी आईएम में गले हैं, बोले आईएम ने बाबा रामदेव की भाई सही क्लास ले ले, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई कोशिश करो कि ये सारा सिस्टम है ये ठीक हो जावे, और जो हमारे देश के खिलाफ, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं इसका, हमारे ऋषि मुनियों का जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें आप मुंह तोड़ जवाब दो। आप गौ माता के पंचगव्य का प्रयोग करो, गौ माता के संपर्क में आओ जितना उसका, आप नुए ठीक हो जाओगे। लेकिन ये तो सारे ओल्ड फैशन है जी, ये तो पुरानी बातें हैं। नई बातें क्या है जो एमएनसी कंपनी बताती है
जो कोई बाहर से विदेशी जो बता देना कि इंग्लिश में कि में वो अच्छा है जी हमारे लिए। तो अगर ठीक हो उसको हो तो भाई आप गिलोय, गाडा, एलोवेरा, योग, प्राणायाम, अध्यात्म, इनसे ठीक हो उसको हो। ये लाखों करोड़ों अरबों का जो बिजनेस चल रहा है ना लोगों का, थायराइड का, हार्ट का, भाई बाईपास सर्जरी, ये सर्जरी, वो सर्जरी, योग से घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, ये सारे रोग, ये सारी बीमारियां केवल और केवल योग तो ठीक हो उसके। योग से आयुर्वेद में इनका परमानेंट सॉल्यूशन है। आज तक एलोपैथी में इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इन बीमारियों का। फिर भी लोगों के दिमाग में भ्रम के बढ़ रहा है। तो भाई मेरा तो अंत में इतना ही कहना है कि जितना भी बड़ा ये षड्यंत्र चल रहा है बाबा रामदेव जी के विरोध में, पतंजलि के विरोध में, भारतीय जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, इसके विरोध में षड्यंत्र चल रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो ये वामपंथी हैं, जो सेकुलर जो सोच है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करो। और बाबा रामदेव जी के साथ भाई बिल्कुल साथ, हाँ, कति लठ बजाने भी तैयार, हाँ बिल्कुल। तो भाई जितने भी भाण भाई हैं इस वीडियो में तुम शेयर करियो और बाबा रामदेव जी का साथ दो, योग का साथ दो, आयुर्वेद का साथ दो, गौ माता की शरण में आओ। तो सारे भाण भाइयों ने राम राम, जय गौ माता की।